बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर में मेयो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं इस खुले सर्दी के मौसम में, और बहुत सारे लवाहिकीन मौजूद हैं जो जाली दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में दी गई और जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो हैं यहाँ पे हलाक हो गए। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से क्या इकदामात किए, अपोजिशन क्या सोच रही है, जो लवाहिकीन यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जैसे यंग डॉक्टर्स ने अपनी एक हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है कि वो इस सिलसिले में एक हड़ताल करने जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया। दूसरी जानिब एक पॉइंट हम ये भी उठाएंगे कि खादमे आला जो पंजाब के वजीर आला हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज उनको शायद 1.5 साल बाद कुछ ऐसा याद आ गया कि इस सूबे को एक हेल्थ मिनिस्टर की भी ज़रूरत है। अगर हेल्थ मिनिस्टर होता तो क्या ये जाली दवाइयों का जितना बड़ा स्कैंडल था, क्या ये मंजर आम पर आता, जिस तरीके से लोग मरे तो क्या लोगों की अमवात ना होती। और जो अभी भी एक हमने जो रिसर्च की जिसके मुताबिक कहा जा रहा है तकरीबन 50 लाख के करीब जो दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं जो जिनसे लोग हलाक हुए इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। तो जो लोग ये दवाइयाँ खाएंगे वो भी मजीद हलाकतें इस सिलसिले में सामने आएंगी। तो पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या इकदाम किए हैं, अपोजिशन क्या कर रही है, क्योंकि हमने देखा आज इतवार का दिन था, तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अपने जलसे जुलूस रखे थे। किसी ने कहा कि मुल्क में तब्दीली लाने के लिए वो धरने देंगे, किसी ने कहा इनकलाब लेकर आएंगे, लेकिन आफरीन है हमारे सियासतदानों पे भी जो जितने लोग यहाँ पे हलाक हुए, तो किसी ने उनकी फातिहा खानी के लिए अपने जलसे में कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया। ये भी एक बेहसी हम कह लें हमारे सियासतदानों की है कि बातें और दावे तो बहुत बड़े करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में अमनी इक़दाम के लिए कोई ऐसा इशू सामने नहीं आता। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे, डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिशियन से गुफ्तगू करेंगे, मेयो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और कोशिश करेंगे इस इशू को हाईलाइट करें, आम पब्लिक इस हवाले से क्या कहती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने मौजूद मेहमानों को मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन साहब का ताल्लुक है आप सर। तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सामिया अमजद साहिबा, रुकन पंजाब असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर सईद इलाही साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं जनरल काउंसिल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले एक ही सवाल में अगर अपोजिशन से डॉक्टर साहब बात कर लूँ, पहले इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें कि वो क्या सोचते हैं। बसरा साहब, इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई और पंजाब के अवाम जिस तरीके से मर रहे हैं, तो क्या सियासतदान सिर्फ तकारीर करते रहे, ज़बानी बयानात देते रहे, उसके अलावा उनको कोई और काम नहीं था कि इन लोगों की मदद के लिए भी आते? आसमा, सबसे पहले तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पंजाब में जो असल इशू है वो है गवर्नेंस का। यहाँ पे गुड गवर्नेंस के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन आप देख लीजिए हेल्थ मिनिस्टर ना होने की वजह से यहाँ पर लोग पहले डेंगू से मरे, फिर अब सब स्टैंडर्ड मेडिसिन से मर रहे हैं, डॉक्टर सड़कों पर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर है, नर्सेज सड़कों पर हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ना होने की वजह से तालिब इल्म खुदकुशियाँ कर रहे हैं, गिराव जलाव कर रहे हैं, वो जो हमारा मुस्तकबिल है। उसके बाद आप देख लीजिए होम मिनिस्टर ना होने की वजह से पंजाब पुलिस स्टेट बना हुआ है, यहाँ पे डाकू राज है पंजाब के अंदर। फिर देख लीजिए इरिगेशन मिनिस्टर ना होने की वजह से यहाँ का किसान जो है पानी की बूंद को तरस रहा है। इशू ये है कि हमारे खादमे आला, देखिए ना, ये उनको गलत फहमी ये है कि मैं सबसे ऑनेस्ट हूँ, सबसे कैपेबल हूँ और सबसे मेरे जैसा डायनामिक आदमी नहीं है। तो मेरे ख्याल में यही उनका जो माइंड सेट है, ये एक ऐसा माइंड सेट है जो उनकी तमाम चीज़ों को शो करता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मियाँ साहब में खुद है, बजाय इसके कि वो लोगों का इलाज करें। इस वक्त जो इशू है, मैं समझता हूँ उनको अपने ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको उस माइंडसेट से निकलना होगा। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर होना चाहिए इस सूबे का, शायद ये इस सूबे की कसम पुरसी थी। आसमान, देखिए बात सुने, 62% का इतना बड़ा सूबा और इस सूबे के लिए कोई हेल्थ यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि एक वजीर आला, बेशक वो जितने भी काबिल हों, जो कि नहीं है, 22 वजारतें किस तरह चला सकते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। आज ये जो लोग अब कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए हैं, उसके बाद ये कहना मैं हेल्थ मिनिस्टर बना दूंगा, और आज पंजाब के अंदर हर इंसान की कीमत है 5 लाख। 5 लाख दे दें, उसके वर्षा मुझे बताइए। चलिए बिल्कुल 5 लाख आपने बात की, 5 लाख की 5 लाख जो बच जाए उसको शायद 2 लाख रुपया मिलेगा अगर वो दवाई ये खाता है, रिएक्शन होता है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि दवाइयाँ आई, फिर उसके नतीजे में क्या डॉक्टर्स को मुअत्तल करना ठीक था? क्या चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम यहाँ हमारे यहाँ मौजूद नहीं है कि जाली दवाई आई, मार्केट में निकल गई या हॉस्पिटल्स में आई और फिर जो लोगों ने वो दवाइयाँ खाई और उसके बाद लोगों की हलाकतों का सिलसिला शुरू हो गया? तो कोई पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कोई मुहज़्ज़म मुल्कों में मेरे ख्याल से कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, तो पंजाब में क्या सिस्टम था यहाँ? देखिए, ये मुअत्तल करने वाली बात ही जो आपने की है, जो इस तरह बिल्कुल फौरन मुअत्तल होता है,
देखा तो ये गया था कि ये मुअत्तली सिर्फ लोगों को चुप कराने के लिए की गई है और उसके बाद उनको उससे भी बेहतर पोस्टों पे लगा दिया गया। मगर आज FIA ने भी अरेस्ट कर लिया डॉक्टर MS को बगैर किसी चार्जेस के। जब तक आप चार्जेस प्रूव ना करें, आप कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं और कैसे लोगों को चुप कराने के लिए ये सारा ड्रामा कर सकते हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारी हुकूमत ने बनाया और उसके बाद वजीराबाद में भी और मुल्तान में भी MIC बनाया, उसका बेड़ा गर्क करके हाथ में ले लिया गया है। पहले यहाँ पे स्टैंड नहीं डलते थे, यहाँ के डॉक्टरों की तनख्वाहें खराब की गई और इसका स्टैंडर्ड जो है उसको फंक्शनिंग खराब की गई। आज जब आपने उसका पूरा अमला सस्पेंड कर दिया है और उसको बगैर किसी वजह के अपने आप को सेव करने के लिए, जैसे जंगल में आग लगती है तो बंदर अपने बच्चे को पैरों के नीचे ले लेता है, ये क्या तरीका था बचने का। और ये जब तक इनके ऊपर कोई चीज जो है वो होनी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट से लेके नीचे तक मैं समझती हूँ हर तरफ है। क्यों नहीं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बुलाया गया और एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाई गई? इसका मुझे क्यों नहीं मतलब, किया गया? क्यों नहीं आप कहिए किया गया? मुझे जो समझ आती है कि मजीद हलाकतों का इंतजार किया जा रहा है। 6 दिन तो गुजर गए, शायद और इंतजार किया जा रहा है, शायद बड़ी तादाद में शायद खुदा न खास्ता लोग मरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब ये प्लीड करते हैं कि मेरी नीयत नेक है तो वो आए और रिस्पांसिबिलिटी लें, असेंबली में आके खड़े हो, मीडिया पे आके खड़े हो। ये तो आप लोग असेंबली में आए, मीडिया पे आए। मैं डॉक्टर सईद इलाही से भी पूछूंगी। डॉक्टर तल्ला, पहले आप बता दें, आप यंग डॉक्टर्स ने आज कहा कि वो कल हड़ताल करेंगे, पूरे सूबे में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया, तो क्या सारे का सारा मलबा डॉक्टर्स के ऊपर गिरेगा कि डॉक्टर्स की नाअहली थी कि डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए? सबसे पहले तो मैं इस बात का मग़फ़रत करूंगा और उनके लिए, लवाहिकीन के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह उन्हें सब्र दे और जो हलाक हो गए हैं और उनको जो है ना अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए कि इस सानिया के अंदर, ये सानिया है बेसिकली, और इस सानिया की ज़िम्मेदारी जो है मुझे तो समझ नहीं आता कि इस गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। 2 साल पहले डॉक्टर सईद इलाही इंसदाद जाली अद्वियात के चेयरमैन थे और हमारे इसमें मुल्क में कौन सी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नज़ला गिरता है डॉक्टर्स पर, गिरफ्तारियां होती हैं डॉक्टर्स पर। आपके नोटिस में एक चीज़ डाल दूं कि हेल्थ केयर कमीशन जो कि इसी पंजाब असम्बली ने पास किया है, उसके मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब तक एक इंक्वायरी ना हो। दूसरा, आप कभी अदालती कमीशन बिठाते हैं, एक तरफ आपका हेल्थ केयर कमीशन काम कर रहा है। मुझे ये बताएं, सूबे में कौन सा कानून राइज है? सिर्फ एक चीज का कानून राइज है कि आउट ऑफ मेरिट MPA MNAs के रिश्तेदार इंस्टीट्यूशनल हेड लगा दें और उसके बाद कमीशन के ऊपर आप अपने ठेके भी गिरें, आंखें भी बंद कर लें। आपके पास ड्रग की लेबोरेटरीज भी कोई नहीं है, आपके पास ड्रग टेस्टिंग भी कोई नहीं है, अल्लाह के रहमो करम पे चल रहा है, जाली फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जाली मेडिसिन सप्लाई हो रही है, कोई सिस्टम मौजूद नहीं। उठाएंगे डॉक्टर साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली। गुफ्तगू सुनने के बाद अब आप क्या कहते हैं? लोगों को मुअत्तल करना मसले का हल है? जाली अद्वियात को रोकथाम के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, प्लस हेल्थ मिनिस्टर नहीं सूबे के अंदर 62%, हम बार बार यही कहते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, तो उसके बाद इतना बड़ा ये स्कैंडल सामने आता है, तो मजीद किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? इसमें 5-6 सवाल रेज किए गए हैं, तीनों हमारे मेहमानों ने सवाल किए हैं। सबसे पहले तो बसरा साहब ने बात की, तो उसमें मैं तो वही बात रिपीट करूँगा जो आपने कही कि इस सदमे से पूरा सूबा निढाल है, पूरे मुल्क के लोग अफसरदा हैं। आप लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए इसी सदमे में, और हर आदमी इज़हार अफसोस कर रहा है और कुछ लोग जलसे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और पंजाब हुकूमत ने चलें जो भी किया, गरीबों का हाथ थाम लिया, चीफ मिनिस्टर MPAs MNAs दिन रात राउंड कर रहे हैं, ये अवाम खड़े हैं, इनसे आप पूछ लें। और जो गरीब लोग हैं उनकी जो इमदाद हो सकती है वो भी कर रहे हैं, उनके बुरे वक्त में काम भी आ रहे हैं। इस मुल्क लाहौर के शहरी पाकिस्तान के शहरी भी हैं। प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, स्पीकर ने, वफाकी वजीर ने, MNA ने, किसी पीपल्स पार्टी के MPA ने जाके उनका हाथ थामा है, उनका हाल पूछा है, उनकी इमदाद की है, उनसे इजहार अफसोस किया है। क्या हम ये यहाँ के शहरी जो हैं ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? वो शहरी भी देख रहे हैं हम। अगर मैं यही ठीक, आप देखिए, मैं आपसे रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल आप इस चीज मैं जिम्मेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अखलाकी ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। जिम्मेदारी हमारी भी है और इनकी भी है। सूबे के अंदर 8 कमेटीज बन गई, 2 कमिशन बन गए, चीफ मिनिस्टर हर एक को मुअत्तल जैसे वो डॉक्टर साहिबा भी नहीं हुआ, मुझे उस तरफ आने दे, करने में लगे हुए हैं, तो नहीं ऐसे नहीं हुआ। मामले की नजाकत का एहसास नहीं किया जा रहा है। अगर मुझे आप मौका दें तो जो सवाल 3 किए गए उनका जवाब दे दूं या आपका जवाब दे दूं? बिल्कुल जरूर दे, बिल्कुल जरूर दे। अगर आप मुअत्तल की बात कर रही हैं तो इस वक्त 9 कमेटीज काम कर रही थी। एक
चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन ने इंक्वायरी की, जिसमें यह कहा गया कि ये जो अफराद हैं जिन्होंने दवाई ली है, रखी है, स्टोर की है, डिस्ट्रीब्यूट की है, इनकी जिम्मेदारी का तयन किया जाए। और उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्हें मुअत्तल नहीं किया गया। उन्हें यह कहा गया कि आप लीव लेके चले जाएं ताकि लोग ये ना कहें कि इंक्वायरी पे ये असर अंदाज हो रहे हैं। और उसमें सिर्फ नहीं सस्पेंड किया, आप ऑर्डर मेरा ख्याल में आपकी बात हो गई है। हमें आपसे हमदर्दी ना बात कर सेक्रेटरी लेना, हेल्थ को सस्पेंड किया गया अच्छा, है, ना चीफ एग्जीक्यूटिव को किया गया है। उन्हें सिर्फ ये कहा गया है कि आप अपने उहदे से हट जाएं ताकि इंक्वायरी में आप असर अंदाज ना हो तो सके। डॉक्टर्स क्यों हड़ताल पे चले गए? मैं यही इनको करेक्ट करने लगा था मैं कि बात बताऊं? अगर नहीं मुझे बात डॉक्टर साहब ने आप बात तय करी, हुआ आप हमारे मुंह के सामने झूठ बोल रहे हैं। हुआ है कि इंक्वायरी, देखिए ना, हमारे यहाँ बैठे हुए लाइव प्रोग्राम में झूठ बोल मैं रहे ये हैं। कह रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर्स को ओएसडी बना दिया गया, भाई, हेल्थ OSD सेक्रेटरी को मोतरी ओएसडी होती बना, है। सुन तो ले मेरी OSD मोतरी होती है, मेरी बात गुजारिश बोलिए सुन लेना, मेरी गुजारिश लेकिन सुन आप ले। करेक्ट बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब मेरी नहीं गुजारिश किया सुन ले, गया। मैं आपसे बहस नहीं करना लेकिन चाहता, मैं आपने एक बात पहले कहना कहा था चाहता इंटरफेयर नहीं हूँ। करेंगे, अब मेरी आप दो अपनी बातों का बात जवाब कर दे लिए। दें, मेरी दो बातों का मुझे जवाब बात दे कर दें। रहे थे। जवाब पॉइंट उठाएं जी, आप क्या मैं कहना दो बातों का मेरी जवाब दे दें। आपने ये कहा जी कोई मतली नहीं, मुझे आपसे हमदर्दी भी है और मुझे यकीन मानिए, हमदर्दी की जरूरत और नहीं, मुझे आप देखिए सुन ले, बात अब मुझे करें, दरम्यान में नहीं आप काम बोलेंगे, की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हमदर्दी दरम्यान छोड़ में रहे नहीं हैं। बोलेंगे आप। नहीं, आप आप हमदर्दी की बात विचारों छोड़ के रहे बस में नहीं है कि आप करे कोई भरे कोई, आप बेचारे तो यहाँ आके भाई, बैठ हमारी जाते हैं। हुकूमत अच्छा, है, सुन हमारे तो ले। चीफ मिनिस्टर हैं, आप मुझे MP हूं, मैं ही बात सुन कर तो रहा लेना, सुन ले। आपकी अब मैं जिम्मेदारी नहीं, है मेरी ना। जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब आप बोले असेंबली नहीं, में क्यों नहीं डॉक्टर आते? साहब आवाम तक कोई बात नहीं जाएगी। गवर्नमेंट का ये नुक्ता किस नजर मैंने बयान करना डॉक्टर है। साहब आवाम तक कोई बात नहीं जाएगी। मैं सिर्फ दो बातें पूछना मैंने चाहता बयान हूं। करना है। मुझे ये बताएं, हम टेंडर आवाम से नहीं, हम मैं भी- दो बातें पूछना चाहता हूँ। टेंडर, इश्तहार, अल्फा फार्मा कंपनी जिसका लाइसेंस कैंसिल हुए 9 महीने हुए, मुझे बताएं वो किसके एमएनए, किसके रिश्तेदार, हमजा शहबाज शरीफ से उनका क्या तल्लक है? मैं दो बातें पूछ लेने दें। जल्दी नंबर वन, मुख्तसर जल्दी नंबर टू, विदाउट सैंपलिंग एक ऑडिट रिपोर्ट है इसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। जिन्ना हॉस्पिटल में 1.5 करोड़ की दवाई खरीदी गई विदाउट एनी टेंडर। डेंटल हॉस्पिटल, सुन तो ले मेरे, डेंटल हॉस्पिटल में खरीदी गई, पीआईसी मुल्तान में खरीदी गई, ये कार्डियोलॉजी सेंटर में खरीदी गई। आप मुझे बताएं इसका सैंपल कहाँ जी, हुआ? गुजारिश है, 3 सवाल है, तीनों सवाल, मेरा बात सुन declaration भी 3 करें। सवाल किए गए सही। हैं, तीनों झूठ हैं। पहली बात तो यह कि मैं अल्फिया कह रहा हाँ। हूँ इस टीवी के ऊपर कि हमजा शहबाज शरीफ अल्फा जो है, फार्मा कंपनी किसकी उसका है? कोई ताल्लुक नहीं अल्फा है, फार्मा उसका किसकी है? मालिक है वसीम। मेरा मिनट, बात जी, सुने अब प्लीज, आप। प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि मैं हल्फिया कह रहा हूँ कैमरे के आगे कि हमजा शहबाज शरीफ किसी बंदे को जानता तक नहीं है, और जो अल्फा का मालिक है वो वसीम है, उसे अरेस्ट किया गया है। और जो उन्होंने कंपनी की बात की है, वफाकी हुकूमत ने उस कंपनी को रजिस्टर किया, जाली कंपनी को, और उसका लाइसेंस एक्सपायर होने के बावजूद आपने उसको ठेका लिया। मेरा बात सुन ले इनसे आप। पूछिए, इंटरफेयर मेरा ना एक करें बीच सवाल, में। डॉक्टर साहिबा का मेरा सवाल एक है। सवाल, मैंने ये आज फेडरल पब्लिक की गवर्नमेंट तरफ भी का जाना पूरा है। मौका दें आप। बिल्कुल, जवाब देने का मौका दें। और तमाम दवाइयाँ जो ये बात कर डॉक्टर रहे हैं साहब अल्फा आपने मेरी की, बात का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आसमा होता ये है, होता आसमा ये लेकिन है अभी जो एक बोल वक्त रहे में, थे, एक वक्त में। दवाइयाँ खरीदते हैं डीसीओ, कमिश्नर, सेक्रेटरी हेल्थ और डीजी हेल्थ। तमाम एमएस से तो साइन लिए जाते हैं ब्लैंक चेक पे। ज़ाब्ता कार के मुताबिक मुताबिक खरीदी आप गई कह रहे हैं है। खरीदी गई। अगर कोई ठीक। इतराज है तो आप कोर्ट कोर्ट में में जा जुडिशियल सकते हैं। कमीशन अच्छा, कायम आप- कर दिया आप वो एक सवाल उठाना जुडिशियल चाहते हैं। कमीशन मैं- कायम कर दिया, वहाँ मैं- चले जाए। मैं एक पब्लिक सवाल, के जुडिशियल पास कमीशन कायम कर दिया, वहाँ चले वहाँ जाए। चले मेरा जाएं। एक सवाल, जुडिशियल कमीशन तीन बने थे, जुडिशियल कमीशन बने थे। फ्लड पे बना था, वो उसकी रिपोर्ट ख्वाजा अब शरीफ मर्डर दबा केस दी पे गई। बना था, तालिब इल्मों में बना था, तो वहाँ की नहीं, चल कोई चढ़ाया कारों कोई के रिपोर्ट आज चाहे- तक सामने मुझे हम मैंने कहा- मसले पे आते हैं। नहीं, वापस मुझे आते सिर्फ हैं ये जो- बता दें, आप कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है, ठीक है, अगर आपकी मैं ये बात मानती, क्या आप 3.5 साल फेडरल गवर्नमेंट में नहीं थे? क्या आप नहीं, हुकूमत नहीं, में सही थे? नहीं, और क्या थे साहब, आप? फेडरल आप गवर्नमेंट तो थे, भाई भाई हम थे, इस्तीफा दे कोई चुके हैं। रिलेशन साहब, आपके नहीं, ये नहीं, बात गलत है। आपके थे, कसूर 18th उतना ही amendment में है। महीने में आप मुकाफी हो कहते गए। हैं हम आप पब्लिक के पास बाहर चले हो जाएं। गए। डॉक्टर साहिबा, हम Please, जरा please. पब्लिक भी बात करना चाह रही है, वो लोग कह रहे हैं कि आप आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हम हमारा नहीं, point of view लड़ने ले ये लें। तो एक बिल्कुल, बात हाँ, है, आप जी, अपना फेडरल point उठा गवर्नमेंट रही में ये हैं। थे। हम ये सवाल उठाना चाह रहे हैं और मेरी बात सुनिए, जी, जी। ये जो अवाम हम खड़े हैं, जी जी बिल्कुल। ये सारा मुल्क जो है बैलेंस हुई गया, बिजली पानी नहीं है और सब कमजोर हो गए। डेंगी भी साजिश थी और ये भी साजिश है। ये किसके खिलाफ साजिश की गई? ये प्रोग्राम ही सारा अभी डेंगी जब दोबारा आएगी उसके लिए तैयारी करें, ये इसमें तो वक्त जाया हो रहा मुझे है। बात सुनने अच्छा, दें, मैं किसी को मौका आसमा दे से दें एक बात बात करने कहना का। मैं हम आप एक अपना मिनट काम हम करें, अगर मौका दे मसले दें। पे रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। गैस बिजली के दिगर इश्यूज हैं, हम उन पे डिफरेंट प्रोग्राम्स करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोग हलाक हुए, जो हलाक हुए लोग, तो ये पॉइंट उठा रहे हैं ना, लोग उनको इंसाफ चाहिए शायद। आप कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी कर दी देखिए जी, होगी पहली बात और तो ये रिपोर्ट है, आएगी तो उसका इंतजार किया मैडम, जाए। जो पहले जो कार तीन है, जुडिशियल कमीशन बने, उनका जो बना नहीं तरीका किया कार है। है, और अगली डेंगी का भी बता दें, उसमें कितनी मैंने हलाकत आपसे हुई है। गुजारिश की है कि अब उसका क्या आपका होगा? ख्याल ये है कि जो लोग हलाक हुए हैं
उसके नतीजे में 15 बंदों को गोली मार दी जाए या पुलिस मुकाबला कर दिया जाए। आपको ये इलाज देना चाहिए। 1876 का ड्रग एक्ट है, कवानीन ज़ाब्ता फौजदारी मौजूद है, 322 के तहत मुकदमे दर्ज हो गए हैं, 1976 के ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो कवानीन है वो हरकत में आ गए हैं, जो जिम्मेदार है सजा मिलेगी। कवानीन डॉक्टर साहब कह रहे हैं हरकत में, मुझे ब्रेक लेनी है। कवानीन डॉक्टर साहब कह रहे हैं हरकत में आगे जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। रोजाना ये हलाकतें हो रही हैं, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन जो डेली हलाकतें हो रही हैं अब उनका जिम्मेदार कौन है? और ये जो मजीद दवाइयां जो मार्केट में फैल गई, हॉस्पिटल्स में अभी तक मौजूद है, जो लोग मजीद, जैसे हम पहले भी ये बात हमने उठाई थी कि जब लोग दवाइयां खाएंगे तो फिर मजीद हलाकतें जो है खुदा ना खास्ता वो सामने आएंगी। तो क्या इस मसले की जुडिशल इंक्वायरी तक ही महदूद रहना चाहिए, या सिर्फ जबानी बयानात या मुअत्तली के अहकामात तक ही ये मसला रहेगा, या फिर कुछ असल जो मुल्जिमान हैं उन तक भी कोई हाथ डालने की कोशिश करेगा? इस पे बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। He is the president. He is the main person. मैं सर वाईडी पंजाब का मौका दूंगा बस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जाली दवाइयों से मरने वाले जो पंजाब के आवाम हैं उनके इशू को आज हम हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या वजह हुई ये जाली दवाइयाँ, क्या जैसे बसरा साहब ब्रेक पे ये बात कर रहे थे कि सैम्पलिंग कैसे होती है, ये दवाइयाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि इनको किस तरीके से मार्केट या हॉस्पिटल्स तक ले जाया जाता है, और कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी मौजूद है या नहीं। और जैसे यंग डॉक्टर्स ने कल हड़ताल का ऐलान भी आप लोगों ने कर दिया। डॉक्टर हामिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं यंग डॉक्टर्स के। तो जैसे हमने पहले भी डॉक्टर यहाँ पे तलहा मौजूद थे, उनसे भी मैंने ये पॉइंट उठाया कि सारा मलबा डॉक्टर्स पे क्यों गिरा, और आप सारे के सारे कल यंग डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाएंगे क्या? देखिए, हमने जो हड़ताल की कॉल दी उसका एक ही पॉइंट है कि हमेशा से जब भी ये ऐसी नाअहली करते हैं या अमवात होती हैं तो उसका सारा मलबा डॉक्टर पे फेंक देते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है और अनरेस्ट हो गया है। अब डॉक्टर्स जो हैं उनके कोई नाक के अंदर ऐसे रिसेप्टर तो नहीं है कि वो सूंघ के बता दें कि ये दवाई जाली है या असली है, कैसी है। हमने पहले भी इस पे स्टैंड लिया था कि नाकस और गैर मेरी अद्वियात आ रही हैं, ठीक है, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब अगर इसका मलबा सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट में फेंक दिया जाए ये भी ज्यादती है। इसके अंदर चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, सब जिम्मेदार है, और सबसे बढ़ के ये अवाम जिम्मेदार है जो इनको वोट दे के लेके आती है। ठीक है, कल आप क्या करेंगे? चले, आप एक मसीहा हैं, आप लोग भी मसीहा हैं और आप लोगों की खिदमत एक तरह से करें। कल आप लोग भी हड़ताल पे चले जाएंगे हम तो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट सियासतदानों में और डॉक्टर्स में फर्क क्या रहेगा? हम अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में मीटिंग में थे, तो हमने एक पॉइंट उनको दिया कि जी आपने जो ये इंसल्ट की है हमारे शोबे की, प्रोफेसर अजहर है उनको सस्पेंड करके ये सारा करके, तो आप उस ऑर्डर को वापस लें, उनको बहाल किया जाए ताकि हमारे मुकद्दस पेशे की तजलील ना करे कि हम जिम्मेदार हैं। अपना गंद अपनी तरफ रखें। चलें, आप कह रहे हैं अपना गंद अपनी तरफ रखें। एक सवाल ले लें डॉक्टर साहब, हम उनसे सवाल ले लेते हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो PIC में जो दवाइयाँ आ रही हैं, जो इनका टेंडर हो रहा था, वो जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं हमजा शहबाज शरीफ, उन्होंने एक अपने बहुत करीबी दोस्त को दिया है वो टेंडर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, और म्यू हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी दवाइयाँ आती हैं वो जो पंजाब के जो वजीर है राहत सनाउल्लाह, उनकी कंपनी से आ रही हैं, सारी सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं। और जो मार्केट में दवाई की कीमत 70 रुपए होती है वो यहाँ पर 70 पैसे में खरीदी जाती है। और ये मैं ये पूछता हूँ कि इसके ऊपर क्यों नहीं कोई स्टैंड लेता? ये हमारे जो मिनिस्टर बैठे हुए, जो ये सईद अलाई साहब बैठे हुए, ये कभी क्यों इस मसले के ऊपर डॉक्टर सईद अलाई साहब आपको जवाब देना चाहिए। जब ये जो हार्ट की दवाई होती है ना, ये तो बड़ी एक बात ऐड करने लगा कर रहे हैं, उनका जवाब देना। देखिए, आप इंटरफेयर ना करें। चले, आप जवाब देखिए, मेरे दोस्त ने 2 सवाल किए हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब की कंपनी है, तो मैंने ऑन ओथ कह दिया है। जरा बात सुन लें, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ कि ना उनकी कंपनी है, उनके दोस्त की कंपनी है। अगर ये होगी तो मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, जुडिशल कमीशन इंक्वायरी कर रहा है, उस शख्स का नाम वसीम है जिसने ये दवाई प्रोवाइड की। राना सनाउल्लाह साहब का नाम भी ले रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का। मैं आपको दोबारा हल्फिया कह रहा हूँ ये कि हमजा शहबाज का ना कोई ताल्लुक है, ना उसको जानता है, ना उसका दोस्त है, ना पार्टनर है। सनाउल्लाह साहब ने आपने बात की है, उसके बारे में मैं क्लियर कर दूं कि सनाउल्लाह की कोई दवाइयों की कंपनी नहीं है। ये जो दवाइयों की कंपनी है, जब जुडिशल कमीशन में हम जाएंगे, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, वहाँ हर बात पानी का पानी और दूध का होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं एक बात हाईलाइट करना कैसे पता है कि हमजा शहबाज के कितने दोस्त हैं? ये पता है कि जब मुल्जिम को गिरफ्तार किया है
ہم نے اس کی تفتیش کی ہے, ہم نے پورا ریکارڈ قبضے میں لیا ہے, اس کے بیان لیے ہیں. دیکھیں میں اس میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ سب لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے. اس میں یہ کہا جائے کہ سعید علی صاحب یا میڈم یا بسر صاحب ان کا فالٹ ہے, ان کا نہیں ہے. یہ چیز جو ہے کوئی 10 20 30 سال سے چلی آ رہی ہے. محکمہ صحت سستی سے سستی اور غیر معیاری ادویات خریدتا ہے, چاہے کافلی کی گورنمنٹ ہے, چاہے بی جے پی کی ہے, چاہے نون لیگ کی ہے. بڈر کی خریدی جاتی ہے, غلط ہے. اس کو پیپرا رولز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لوئسٹ بڈر دیکھیے جی 13 پیسے کی گولی ہے جو فیکٹری دیتی ہے, اور اسی گولی کو مارکیٹ میں 17 روپے کی بیچتی ہے, اور جو ملٹی نیشنل ہے وہ 80 روپے کی بیچتی ہے, 90 کی. یہ بالکل لوئسٹ بڈر جو ہارٹ کی دوائی ہے, خاص طور پہ جو ہارٹ کی دوائی ہے, یہ تو اچھی کمپنی کی لینی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جو لوئسٹ بڈر ہوتا ہے اس کی دوائی خریدی جاتی ہے, اور پھر کرتے کیا ہیں ڈی سی اوز. میں ابھی بھاول نگر ضلع سے آ رہا ہوں, ضلع کا ڈی سی او دوائی خرید کے رکھ لیتا ہے, اپنا کمشن اس کمپنی کے ساتھ طے کر لیتا ہے. پنجاب میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان میں یہ پروسیجر ہے, پاکستان میں یہی پہلی بات رکھنی ہے اس کے ساتھ. میں ان کے دوستوں کی دیکھیں, پہلی بات یہ ہے 3 باتیں ریز ہوئی ہیں. پورے پاکستان میں خریدنے کا ٹینڈر یہی ہے, اور لوئسٹ ٹینڈر کا مطلب غیر معیاری دوائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بات میں کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بتائیں, چلے شکر ہے. قوانین ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. میں جواب کا موقع پورے ملک میں ٹھیک نہیں ہے نا, حکومت پاکستان کا, وزارت صحت کا, صوبائی سب کا طریقہ کار یہی ہے کہ لوئسٹ پرائز بٹ ناٹ سب اسٹینڈرڈ اور اسپوریس. یہ لکھا ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جنہوں نے سوال کیا ہے کہ گولی 65 روپے کی 1 روپے کی دے رہے ہیں, بھائی اس کی قیمت مقرر کی ہے وفاقی حکومت نے. ہم نے وہ دیکھا 6.2 بلین آپ نے رکھا بجٹ میں وہ اور چیز ہے, مفت دوائیوں کے اس لیے, کا تعلق اور ہے. کچھ لوگ مفت دوائیاں کھا کے وہ اگلے جہان پہنچ گئے. وہ تو صرف دیکھیں 50,000 اس سے تو بہتر ہے کہ معیاری دوائیاں مارکیٹ میں لیں. ہیں کچھ لوگوں کے جو یہاں پہ موجود ہیں کی اور ہر چیز کی. ہمیں یہ چیز چاہیے کہ ہمارے جو گھر کے چراغ جا رہے ہیں, جو ہیڈ جا رہے ہیں, جو دوائی کھا رہے ہیں اور جو مر رہے ہیں, ان کی ایک جان کی قیمت یہ نہیں محسوس کر رہے ہیں. 5 لاکھ نہیں ہے 5 لاکھ کی قیمت نہیں ہے, اور ایک جان کی آپ یہ نہیں یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ ہیڈ ہیں, ہمارے وہ چراغ جا رہے ہیں گھروں سے. ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ان کا کیا ہوگا, وہ کہاں جائیں گے. ان سے تو ہمیں ہمدردی ہے, ان پہ ہمیں افسوس ہے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے شہری ہیں, ہمارے بھائی ہیں, 13 دسمبر سے ہمدردی نہیں, 13 دسمبر سے یہ بات شروع ہے. اس میں میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. پورا لاہور 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ, ان لوگوں نے کیا کیا ہے اپنے حق کے لیے؟ کیا یہ لیبیا مراکز میں سڑکوں پہ نکلے ہیں؟ وہ یہ ایک سوال اب پبلک سے پوچھا جا رہا ہے, یہ ڈاکٹر صاحب بھی پوچھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں تو آپ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے, آپ لوگ بھی بیٹھے رہے سارے کے سارے. لیکن ہم بات کریں کہ سب اسٹینڈرڈ دوائیاں جو دی جاتی ہیں, اسی پہ ہم بات کریں, سب اسٹینڈرڈ دوائیاں دی جا رہی ہیں, اور انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا, جو لوگ مر رہے ہیں 5 لاکھ ایک جان کی قیمت نہیں ہے. جو مرتا ہے تو وہ مر جاتا ہے, تو اس کے پیچھے 8-10 بندے ایک گھر کے وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمدردی آپ کو بالکل آپ بجائے, بالکل آپ سوال یہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر گورنر کی بات کر رہے ہیں, گورنر سے باہر نکلا, اس کو نکالے باہر, چلا جا کے دیکھنے جا کے مریضوں کو. جی بولیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی عوام کے اوپر ملبہ تھوپ دیا ہے سارا کہ یہ عوام سڑکوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے. ینگ ڈاکٹر صاحب, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے پیکیجز اور اپنے پروموشنز کے لیے پچھلے مہینے سڑکوں پہ آ رہے تھے, اور جب یہ دوائی آپ خود کہہ رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ 20-30 سالوں سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے, اور جب یہ سسٹم 20-30 سالوں سے چلتا آ رہا ہے, اس کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ لوگوں نے کبھی کوئی ریلی نہیں نکالی, کبھی کوئی دھرنا نہیں دیا. ایکسکیوز می, یہ غلط بات ہے. بات آپ نے کر لی, میں جواب دیتا ہوں. نہیں ہم جواب دیتا ہوں. ہم نے ہیلتھ کیئر کمیشن کی جب آج سے 1.5-2 سال پہلے لڑائی ہوئی, ہم سن لیں سارا میڈیا کے اوپر آن بات کر رہا ہوں میں, اجازت ہو آپ کی. تو جب سارے میڈیا کے اوپر آن ریکارڈ ہے, ہم کم سے کم 2-3 مہینے لڑتے رہے اس کے اوپر. ہر ہسپتالوں میں مریضوں کو لے کے نکلے باہر ایک چیز کے اوپر کہ اچھی ادویات دیں. ٹھیک ہے, ہم نے 2-3 مہینے لڑے ہیں. کوئی آپ کی پولیٹیکل پارٹی نہیں. چلیں آپ ڈاکٹرز اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں یہ لوگ گواہ ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں جو ناقصہ
एक पार्लियामेंटेरियन वो मैं थी जिसने इसको अपोज किया, और ये 300 एक तरफ थे, और इसके ऊपर मैंने आवाज उठाई कि ड्रग्स के ऊपर एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ फ्लोर पे मौजूद थे और इसको अपोज किया गया, लेकिन ये आउट वोट हुआ। ये गलत है, हमें अपनी करेक्शन करनी है शुरू से आखिर तक। ये इल्जाम नहीं गलत है। सारे स्टेक होल्डर्स मेरे खिलाफ उन्होंने 500 झूठ कह रहे थे खातून, ठीक है बिल्कुल, अभी पीएम में सारी बॉडी उसमें ऑन बोर्ड थी। हेल्थ केयर कमीशन सिर्फ कमिश्नर को 8-8 लाख रुपया तनख्वाह पे रखा है, 8-8 लाख रुपया तनख्वाह पे 5 कमिश्नर्स में लड़ाई हो रही है। कहाँ है इनके कमिश्नर? बिल्कुल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आमिर रजा उसके चेयरमैन है। वो कह रही है हेल्थ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें खुदारा। बिल्कुल हमें फोकस रहना चाहिए कि ये जो इशू है जिसकी वजह से मौत हो रही है इस पे फोकस इसीलिए हम फोकस पॉलिटिकल ब्रेक ले रही है, ब्रेक ले बात कर रही रहे है, हैं। और हम यही बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा सवाल उठा रही है, हेल्थ केयर कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, बन गया जी, बनाया पास हो गया। बना, बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। और अगर हम इशू पे रहे आप अपनी जिद छोड़ दें, अगर आप कह रहे थे इमीडिएटली बनना था, नहीं बना, नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। कमिश्नर जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने यहाँ पे डॉक्टर सामिया ये पॉइंट उठा रही थी कि सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं कॉल की गई। बसरा साहब ये पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाली दवाइयाँ बनाने वाले, बेचने वाले, और इनको कोई पकड़ा नहीं जाता। कब ऐसे लोग जो हैं कैफरे किरदार तक जाएंगे या कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा? जब जुडिशल कमीशन की बात की जाती है तो वो एक लंबा प्रोसीजर नजर आता है कि एक लंबे अरसे तक कार्रवाई होगी। तो उसके बाद जो हम बार बार यही डॉक्टर साहब एक सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग मरते जा रहे हैं, कल 2 हलाकतें हुई, आज 5 हलाकतें हुई, कल परसों अगले चंद दिनों में क्या होगा वो हमें भी नहीं पता ना। जो बातें आप कह रही हैं कि अब तक क्या किया है कि जो 5 दवाइयां मशकूक करार दी गई हैं जिन पे शक है, उनकी कंपनियों के मालकान को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं, उनके बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टीज अटैच कर ली गई हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उनको जब्त करेंगे। और उसके अलावा जितने भी हमारे इंजबाती कार्रवाई थी और फौजदारी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक पूरी कर ली गई है। शवाहिद, सबूत, गवाहान और अद्वियात सारा रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिया गया है। और उसकी इब्तदाई रिपोर्ट कल पेश की थी चेयरमैन CMIT के, जिसके नतीजे में 8 आप सही, आपकी बातें सब अपनी बजा होंगी, लेकिन क्या सूबे का हेल्थ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए? इतनी अवाम है, मेरी गुजारिश सुन सूबे के अवाम को हेल्थ मिनिस्टर नहीं चाहिए? प्रोग्रामों में बात सुन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं हमने नहीं बनना। मेरे भाई बात कर रहे हैं, पूरी टीम करें। आपके फेवर में कह रहे हैं कि आपको बना दिया। टीवी पे कई दफा मैंने सुना है बिल्कुल कि आपने क्रिटिसाइज किया है कि वफाक में 70 वजीर हैं। अगर 70 बनाते हैं तो तब भी इतराज है, अगर हम 7 रखते हैं यहाँ पे तब भी इतराज है। मेरी बात सुन कोई टास्क फोर्स नहीं है, कोई नहीं है, एक साल टास्क फोर्सें रही है, 40 में से सिर्फ 3 जो थे वो तनख्वाह लेते थे और बाकी सारे के सारे अपनी तनख्वाह पे काम करते थे। वो एक सवाल आ रहा है पीछे, जी जी बोलिए। सईद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि पंजाब में कोई ड्रग रेगुलर अथॉरिटी आपने बनाई है? कोई इनके पास ड्रग रेगुलर अथॉरिटी नहीं है, सारा ये मोनोपोली की जरिए आप ये 5 दवाइयों की बात कर रहे हैं। इस तरह की कई दवाइयां हॉस्पिटल में घूम रही हैं। हमने कई बार इस बात को फ्लोर पे उठाया, अथॉरिटी बनाई जाए, ड्रग रेगुलर अथॉरिटी। इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने पंजाब में, और ये जो मरीज आ रहे हैं इनको इन्होंने जो मरीज मार रहे हैं यहाँ पे, जब वो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं, लोग हाइपर होकर डॉक्टरों को मार रहे हैं और इन्होंने कोई सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की। आपने इनके मॉडल टाउन में 10-10, 50-50 बैरियर लगे हुए हैं वहां जाने के लिए। ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं। इनको ये नहीं पता कि डॉक्टर, और फिर ये पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं, गरीबों को 5-5 लाख रुपए देकर फिर वोट खरीद रहे हैं और डॉक्टर मार खा रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये है, 2 सवाल किए मेरे दोस्त ने। पहला तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, देखें इस वक्त नहीं है, यही तो मैं जवाब देने लगा हूं आपको इस वक्त। अब आप सवाल कर रहे हैं तो मुझे जवाब दें। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए वफाक ने पाबंद किया है कि कोई सूबा
अपनी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाएगा, वो हम मरकजी सतह पर बनाएंगे, ताकि जो हम करप्शन पहले कर रहे हैं वो करते रहे। तीनों सिखों ने दूसरा एनओसी दे दिया, आपने एनओसी नहीं दिया। फेडरल गवर्नमेंट में रहे, दुनिया में फेडरेशन, अमेरिका में भी फेडरेशन में नहीं दिया। ये करप्शन के लिए जो नहीं, गलत बात करते हैं। सेहत पहले काम कर रही है, जिसके नतीजे में 55,000 दवाइयाँ इन्होंने रजिस्टर्ड की हैं, 700 जाली कंपनियां समझ नहीं आई, उसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को जो जाली दवाइयां बना रहे क्यों डिफेंड कर रहे हैं हम? बिल्कुल, हम क्यों उन मौत के सौदागरों को डिफेंड कर रहे हैं जो अरबपति बन रहे हैं? उनको जिन्होंने जाली दवाइयां प्रोवाइड की हैं, यहाँ पे दोस्तियां जारी हैं, भाई जारी उसका हिस्सा थे। आज बचाना चाहते हैं। तक जितने जिन लोगों ने जाली दवाइयां बनाई हमने एक नहीं हैं, दिया। जिन लोगों ने टेंडर गलत दिए हैं, जिन्होंने बगैर इश्तेहार के बेची है, हम तो चाहते हैं असल हक़ाइक़ कौम के सामने आए। असल हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए, या हक़ाइक़ कौम के सामने आएंगे या ना आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पब्लिक से कोई यहाँ बात करना चाह रहे हैं। जी, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे? मरीज मर रहे हैं। चले अभी आपकी सियासी सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं सियासी सवाल नहीं कर रहा। मेरा सवाल ही सही है। ये एक दफा भी अस्पताल गए हैं, इनका गवर्नर निकला है वहाँ से, इनका गवर्नर निकला है यहाँ से। कोई इनका जो फेडरल मिनिस्टर को कौन चला रहा है? एक मिनट, मेरा मुझे जवाब दे। सूबे को वज़ीर आला चलाता है, ये गवर्नर चलाता है। सूबाई हुकूमत पे तो उंगलियां उठाते हैं। कोई फेडरल गवर्नमेंट से कोई आया नहीं, सूबे को कौन चलाता है? मेरा सवाल एक मिनट, आप डॉक्टर साहब के लोग आए, आप इसको की तरह समझा दें थोड़ा सा। जी, आप मुझे बात करने दें। हम असल इशू पे अगर आ जाएं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, असल इशू पे हम आए तो बात करें। आप कुछ सवाल करना बोलें जी, बात। यार एक मिनट बात करने देंगे प्लीज। देखिए, इसका एक ही हल है कि हमारे अवामी नुमाइंदे आपस में मिलकर बैठें और अपनी लड़ाइयों की बजाय आप लोगों की फलाह सोचें, जबकि आपकी फलाह नहीं सोच रहे। और एक आम मुझे एक जवाब दे दे, एक इंसान की जानी, जो एक आम इंसान है, उसकी जान की कीमत 5 लाख? जी नहीं, 5 लाख नहीं, 30,000। देखिए, स्टेट को उसकी कंपेंसेशन करनी चाहिए। ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं, हुकूमत में सवाल उठा रहे हैं, यहाँ पे आए। मेरा ख्याल में आप जरा एक काम करें कि आप इस अस्पताल के अंदर जाइए, ये जो लोग खड़े हुए हैं और जो लोग बीमार हैं उनकी जरा हैसियत का अंदाजा लगा ले, जिसका एमएससी नहीं है कि वो कितने हॉस्पिटल का एमएससी नहीं है, जो लोग वहाँ दाखिल हैं उनकी हालत ये है कि वो इंतहाई गरीब लोग हैं, उनके पास किराए के पैसे नहीं है। तो अगर उनको 5 लाख दिया गया तो ये बुरी बात है। चले, आप कह रहे हैं ये उनको हमने माली इमदाद फराहम की है, मुझे मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। किसके हाथ में अपना लहू तलाश करें? सारे शहर में पहने हुए हैं दस्ताने, जो मर गए हैं उनका सोचें। बिल्कुल, जो लोग मर गए और अस्पताल में क्या है, क्या 5 लाख या 3 लाख या 30,000 दे देने से इंसान वापस आ सकता है या नहीं आ सकता? सूबा पंजाब का एक बहुत बड़ा इशू है। वजीर आला जो इस सूबे को चला रहे हैं वो जवाबदेह हैं इस सूबे के अवाम को, जो लोग मर रहे हैं, जिनकी फैमिली मोहताज हो रही है। बिल्कुल, और उस हवाले से सूबे के वजीर आला क्या कर रहे हैं, सूबे को हेल्थ मिनिस्टर की जरूरत है या नहीं, और क्या जुडिशियल इंक्वायरी जो होगी उसकी रिपोर्ट मंजर आम तक आएगी, और जो लोग यहाँ पे मर रहे हैं हॉस्पिटल्स में उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये हमारा सवाल है सूबे के वजीर आला खादिम आला शहबाज शरीफ साहब से। इसके साथ इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।